प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, अभी तक गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के बचाव में सिर्फ स्टूडियो तक ही जूतम पैजार करवाती थी, लेकिन अब गोदी मीडिया के गुंडे, गोदी मीडिया के तथाकथित पत्रकार जो गुंडई पर आमादा हैं, वो अब आम जनता के बीच जाकर के डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। जी, एक ऐसी तस्वीर निकल के सामने आई राजधानी दिल्ली से, जिसके बाद अब वो पूरा का पूरा वाकया चर्चा का विषय बना हुआ है। यूजीसी को लेकर के बीते दिनों जबरदस्त बवाल मचा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो नया ड्राफ्ट आया, उसमें उच्च जाति के लोगों से संबंधित जो नियम था, उसको बदलवाने के लिए भाजपाइयों से लेकर के तमाम सारे लोग सड़क पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून पर रोक लगा दी। अब उसके बाद बहुजन समाज के पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी समाज के तमाम सारे लोग और संगठन और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो इन वर्गों को खास तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। गोदी मीडिया को उनका ये प्रोटेस्ट पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है, और शायद यही वजह है कि अपने नए नए छर्रों को भेज करके उस पूरे प्रोटेस्ट आंदोलन और जन आंदोलन को दबाने के लिए उसको एक विवादित करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। चंद्रशेखर आजाद ने इसी को लेकर के प्रदर्शन बुलाया था। उनकी पार्टी ने, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का प्रोटेस्ट था दिल्ली में जंतर मंतर पर। वो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा कि कैसे वहां पर गोदी मीडिया के पत्रकार वहां पर गए, और पत्रकार क्या, नए नए यूट्यूबर पहुंच गए वहां पर, जिनको एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि वो इस देश में बहुजन समाज और मुसलमानों के सुपारी किलर बन करके निकल गए। अभी वो तस्वीरें दिखाऊंगा और पिछली पृष्ठभूमि भी इन लोगों की बताऊंगा मैं कि किस किस तरीके के कांड और कारनामे कर चुके हैं ये लोग। वो तस्वीरें भी मैं आप लोगों को दिखलाने की कोशिश करूंगा, और साथ में आपको बताऊंगा एक और बड़ी खबर को लेकर के, दीपक कुमार को लेकर के। नफरती चिंटू जो था, पिंकी चौधरी, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन पुलिस के सामने उसने जिस तरीके से अपनी जुबान चलाई और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही, इस पर पुलिस तंत्र पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रखे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर खास तौर पर। अभी मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा, और इसके अलावा किस तरीके से एक कल्चरल फेस्टिवल में पुणे में नफरती चिंटुओं के एक गिरोह ने पूरा का पूरा फेस्टिवल को एक तरीके से बर्बाद और तबाह करके रख दिया। मुजफ्फरनगर में कैसे एक मुस्लिम बीएलओ को निशाना बनाया गया, जबकि उसमें सीधे तौर पर आरोपी और दोषी जो पाए जाने वाले लोग हैं वो भाजपाई हैं। वो खबर भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक पिछले 1 महीने से लापता है, गायब है। आखिर क्या वजह है? पूरे परिवार के साथ बहुत सारी खबरें हैं, इसके अलावा भी सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। अब आपने ये वीडियो देखा, अब आपने ये वीडियो देख करके थोड़ा सा अंदाजा आपने लगा लिया होगा कि किस तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अचानक से कुछ यूट्यूबर्स पहुंचते हैं और वहां पर जो है गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको खदेड़ा गया, भगा दिया गया, वहां से लिटरली भगा दिया गया। क्यों भगा दिया गया, अभी उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हरकतें ये लोग कर रहे थे। सबसे पहले ये एक और वीडियो देखिए आप जरा, ये नेशनल दस्तक का वीडियो है।
ये नेशनल दस्तक की महिला पत्रकार निधि रतन है और सामने वाली जो लड़की आपको दिख रही थी उसको आपने 2-3 दिन पहले भी देखा होगा, जब ये मुसलमान महिलाओं के लिए कह रही थी कि 12-12 बच्चे पैदा करती और आए दिन न्यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं उनके वहां पर जाकर उनकी लाइनें लगी रहती। तो इसकी बहुत जबरदस्त इसकी आलोचना क्या, इसको लोगों ने बताया था, सिखाया था कि बिटिया जा करके स्कूल में पढ़ाई करो, कम से कम इतना तो जान लो कि गायनेकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट में क्या अंतर है, क्या फर्क है। उसके बाद ये नफरत के दलदल में पैर पसारो, उतरो। ये वही लड़की है जिसको गायनेकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के बीच में फर्क नहीं पता। अब वहां पर बहुजन समाज से तमाम सारे जुड़े लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये वहां पर पहुंच गई और भिड़ गई जाकर के। फिर किस तरीके से निधि रतन ने इसको पत्रकारिता सिखाई वो आपने इस वीडियो में देख लिया। नेशनल दस्तक ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी किया है और लिखा है कि जंतर मंतर पर यूजीसी के समर्थन में आजाद समाज पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन था, जिसमें राइट विंग यूजीसी विरोधी यूट्यूबर आकर के माहौल खराब करने लगे। फिर क्या था, बहुजन शेरनी पत्रकार निधि रतन ने उनसे 2-4 सवाल कर लिए, भड़क गई, जाति का था, बहुजन शेरनी अहंकार दिखाने लगी। तो फिर जो हुआ वो वीडियो में आप देख सकते हैं। जातिवादी और सांप्रदायिक यूट्यूबर हैं जो मुस्लिम मोहल्लों में जाकर के मुंह में माइक ठूंस देते हैं और फिर क्लिप कट करके उसको दलित, आदिवासी, मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव सेट करते हैं। सोचिए, जिन लोगों का पहले से मीडिया पे कब्जा हो वो लोग अब सोशल मीडिया पर भी हावी होना चाहते हैं, लेकिन निधि रतन जैसी बहुजन पत्रकारों ने आज दिखा दिया कि अब तुम्हारा जातिवाद चलने वाला नहीं है। और इसी के बाद, इसी घटना के बाद किस तरीके से ये लोग खदेड़े गए, वहां से भगाए गए लिटरली, वो तस्वीर मैं आपको पहले ही दिखा चुका। अब एक तस्वीर और दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा, जब मैं ये बात कह रहा हूं तो उनका एक छपा हुआ लेख, दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने आरक्षण पर एक लेख लिखा था जिसमें आरक्षण का भयंकर विरोध किया था योगी आदित्यनाथ ने। ये वो लेख है, आरक्षण की आग में सुलगता देश, ये उसकी हेडलाइन बताई गई है। दावा किया जा रहा, मेरे पास इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है और जो व्यक्ति दावा कर रहे हैं उनका भी मैं आपको ट्विटर हैंडल के साथ उन्होंने क्या लिखा ये भी मैं दिखा दूंगा। तो ये वो आर्टिकल है, लंबा चौड़ा इसमें बताया गया था कि कैसे आरक्षण इस देश को बर्बाद कर रहा है। सूर्या समाजवादी ने ये पूरा का पूरा जो लेख है पोस्ट किया और लिखा, जो आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। बताया कि मुझे सीएम योगी का आरक्षण के विरोध में लिखा एक लेख मिला जिसे उन्होंने सीएम बनने से पहले लिखा था। लेख का शीर्षक है आरक्षण की आग में सुलगता देश। पहली लाइन में सीएम योगी लिखते हैं, किसी समाज को अगर निकम्मा बनाना हो तो उसे बिना कर्म के सुविधा प्रदान करते जाइए। और एक जगह अंत में लिखते हैं कि आरक्षण भारतीय प्रतिभाओं का नुकसान करेगा। अब आप सोच सकते हैं कि सीएम योगी कितने बड़े आरक्षण विरोधी हैं और इसलिए यूपी की भर्तियों में ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण छीन रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एनएफएस चल रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल वाला खेल चल रहा है, ये सब आप लोग जानते हैं और समझते हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन इसको लेकर के प्रोटेस्ट होते रहते हैं। अभ्यर्थी जाते हैं प्रोटेस्ट करने, उनको कार या जीप में भर करके, पुलिस की गाड़ी में भर करके इको गार्डन छोड़ाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। दूसरी तरफ पिंकी चौधरी जैसे नफरती चिंटू लगातार दीपक कुमार जैसे सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने वाले दीपक कुमार के खिलाफ ये अब उनको डेथ थ्रेट दे रहे हैं, जी हत्या की धमकी दे रहे हैं। जब ये लोग कह रहे हैं कि ठीक करेंगे तो ठीक करने का इनका मतलब यही है, मकसद यही है। और इसीलिए आज इनके तमाम सारे चेले चपाटे और चिंटू कोटद्वार के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन पिंकी चौधरी को गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि पुलिस के सामने इस घटिया, जाहिल और सड़क छाप आदमी ने उल्टा सीधा बोला और गालियां तक बकी। इसको गाली ही माना जाएगा। क्या कुछ ये कह रहा है, इसको सुनिए जरा पहले अच्छे से। मुझे जो है दीपक, जिसे मुल्ला बनने का बड़ा शौक चढ़ा है, मोहम्मद दीपक, ये कोटद्वार में आज मेरी पूरी टीम पूरी ताकत के साथ जा रही है। ललित जी निकल गए हैं, संकेत जी निकल गए हैं, सभी निकल गए हैं। तो आप लोगों से बताना चाह रहा हूं, उसे बहुत मुल्ला बनने का शौक चढ़ा है, आज उसे ठीक कर दिया जाएगा। मेरे आवाज पर तो सभी भाई आ गए हैं और कह रहे हैं कि वहां उत्तराखंड सरकार ने इन्हें कहा होगा कि भाई उन्हें वहां रोको। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ रुक गया हूं, लेकिन मेरी टीम जा रही है। उसका मुल्ला बनने का भूत उसके सर से उतारेगी, उसे ठीक जरूर करेंगे।
चाहे कुछ भी हो जाए। सचिन गुप्ता ने यह वीडियो ट्वीट किया और लिखा, दीपक को मुल्लापन निकालने का ऐलान करने वाले पिंकी चौधरी को यूपी और हरियाणा पुलिस ने गाजियाबाद में हाउस अरेस्ट कर लिया। हालांकि पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पिंकी ने वीडियो बना करके स्पष्ट कहा कि हमारी टीम कोटद्वार के लिए निकल चुकी है और आज दीपक का मुल्लापन जरूर दूर किया जाएगा। इस घटिया और जाहिल शख्स से यह पूछना चाहिए कि इसके पास ऐसा कौन सा तरीका है कि ये दीपक को मुल्ला कह रहा है, और दूसरा सवाल इससे यह पूछना चाहिए कि मुल्लापन कैसे दूर करेगा, और अगर नहीं बता पाए तो पुलिस इसकी कैसी खातिरदारी करती है, पुलिस वालों को समझा देना चाहिए, बता देना चाहिए। जैसे ये हत्या की धमकी देने की आड़ में ठीक करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस को कार्रवाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसको भी ठीक कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखलाता हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने पुणे के एक फेस्टिवल में बवाल मचा दिया। ये तस्वीरें देखिए जरा। अब दरअसल था क्या, मैं आपको बता देता हूं, ये वीडियो आप देखते जाइए, मैं इसकी पूरी की पूरी घटनाक्रम आपको बता देता हूं। हुआ दरअसल ये था कि बांग्लादेश का एक स्टॉल लगा था, एक प्रोग्राम का आयोजन था, वहां पर एक बांग्लादेश नाम से एक स्टॉल लगा था। MIT और WPU वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल था। ये स्टॉल देख करके ये लोग भड़क गए बांग्लादेश का, फिर उसके बाद उस स्टॉल को तोड़ दिया, नारेबाजी की, बांग्लादेश के झंडे को जलाया। ये स्थितियां, और ये सब कुछ अपने देश में तब हो रहा है जब छोटी से छोटी किसी भी इस तरीके की एक घटना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत जबरदस्त तरीके से कवरेज मिलती है। और ये सब तब हो रहा है जब जियोपॉलिटिक्स हमारे देश में इस स्तर पर आकर के पहुंच गई है कि बांग्लादेश जैसे जो हमारे करीबी, हमारे पड़ोसी थे, वो हमको धमका रहे हैं। जिनका अस्तित्व भारत ने बनाया, जिनको पाकिस्तान से बचा करके अलग मुल्क दिलवाया, अब वही हम पर आंखें तरेर रहे हैं। और ऐसे वक्त में ये भाजपाई जो है इस तरीके का घटिया काम कर रहे हैं। और सबको पता है कि बांग्लादेश में चुनाव है और चुनाव में अमेरिका का कितना बड़ा दखल है, पाकिस्तान किस तरीके से बांग्लादेश में अपनी जबरदस्त पैठ बनाता हुआ जा रहा है। लेकिन इन जाहिलों को दरअसल ये पता ही नहीं है कि ये छोटी छोटी घटनाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा असर पैदा करती हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जरा ये खबर देखिए। मकतूब मीडिया के हवाले से खबर है, मेरठ के BLO को सस्पेंड किया है, DM साहब ने सस्पेंड कर दिया है करप्शन के चार्जेस में। विलेजेस एलिस सेलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट मुस्लिम ऑफिसर मूव हाई कोर्ट। अब ये पूरा का पूरा मामला हाई कोर्ट जा रहा है। दरअसल मुजफ्फरनगर का एक गांव है, उस गांव में जो फॉर्म 7 SIR में फॉर्म 7 के लेकर के गंभीर अनियमितताएं मिली थी और भाजपाइयों ने दबाव बना करके फॉर्म 7 के जरिए तमाम सारे मुस्लिम नेताओं के मुसलमान वोटर्स के नाम कटवा दिए थे। उस पर आई गई सारी बला जो है एक मुस्लिम सहायक अध्यापक पर डाल दी गई और उसको सस्पेंड कर दिया गया। जबकि एक और हिंदू BLO है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, ना ही उन भाजपाइयों पर एक्शन हुआ जिन्होंने फॉर्म 7 पर साइन किए और अपने नंबर्स दिए। अब इसी को लेकर के तमाम सारे लोग जो है, जो पीड़ित पक्ष है, वो हाई कोर्ट जा रहे हैं, कह रहे हैं कि DM साहब का जो एक्शन है वो सीधे तौर पर गैर कानूनी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर देखिए, लाइव लॉ की खबर है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो कर्नाटक का वो मामला था, आनंद में जो दरगाह में हिंदू देवी देवताओं की पूजा को लेकर के जो परमिशन दी गई थी कोर्ट के द्वारा, वहां की स्थानीय अदालत के द्वारा, अब वो मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। लाइव लॉ की ये खबर है, आप देखिए इसमें क्या बताया गया है, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बता देता हूं। पहला पैरा देखिए, इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के आनंद स्थित दरगाह में हिंदू रीति रिवाजों से जुड़ी पूजा को अनुमति देने वाले न्यायिक आदेश को रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह याचिका दोस्तों मस्जिद समिति की तरफ से उनके जो सचिव है खलील अंसारी ने दायर की थी। याचिका में यह मांग की गई थी कि अदालत ऐसे न्यायिक आदेशों को रोके जिनमें दरगाह परिसर में हिंदू धर्म से संबंधित पूजा अर्चना की अनुमति दी गई है। इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति SC शर्मा की पीठ ने किया और इसमें स्पष्ट किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला उस दायरे में नहीं आता जहां मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को आधार बना करके अनुच्छेद 32 को लागू किया जाए।
आपको पता है कि अनुच्छेद 32 में यह व्यवस्था दी गई है, जहां पर मौलिक अधिकारों पर का हनन होता है तो व्यक्ति सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि ऐसे विवादों को निपटारा करने के लिए और भी तमाम सारे अभी ऑप्शन और विकल्प मौजूद है, और इसीलिए यह मामला सुनने से इनकार कर दिया। अब जरा एक मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी रोचक खबर आपको दिखाता हूं। जरा यह खबर देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी के मऊगंज, रीवा की एक सीट है मऊगंज। मऊगंज से भाजपा के विधायक है प्रदीप पटेल, और प्रदीप पटेल जो है पिछले 30-40 दिनों से गायब है, परिवार के साथ घर में कैद हैं। क्यों कैद हैं यह मैं आपको बताता हूं। अनुराग डायरी का जरा ट्वीट देखिए। एमपी में बीजेपी विधायक 1 महीने से गायब, परिवार घर में बंद, कथित मूसा गैंग का खौफ या फिर सियासी चाल, यह बात दोस्तों बताई जा रही है। देखिए हुआ क्या है, 1-1.5 महीने पहले एक विवाद हुआ था, और उस विवाद में जमीन कब्जे का कोई मामला था। एक पक्ष की तरफ से विधायक जी धरने पर बैठ गए थे, फिर उसी वो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से विधायक जी जो है गायब है, और भोपाल में बताया जा रहा है कि कहीं वो रह रहे हैं। वहां पर एनडीटीवी की टीम गई भी बातचीत करने। अनुराग आप जानते हैं एनडीटीवी में काम करते हैं, बड़ा लंबे समय से काम कर रहे हैं अनुराग। तो ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। इसमें देखिए 2 तरीके के पहलू जो इशारा किया गया, जो संकेत किया गया, वो ये है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं कि 1-1 महीने से 30-30, 40-40 दिनों से विधायक और उसका पूरा का पूरा परिवार एक कमरे में घर में कैद है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गेम भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही सेट कर रहे हैं। हालांकि अभी इस पर कोई खुल करके बोलने के लिए तैयार नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों बीते दिनों संसद सत्र के दौरान एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया पेश आया। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और नेताओं ने एक आरोप लगाया कि कांग्रेस के सांसदों ने जो है स्पीकर से गाली गलौज की उनके केबिन में जाकर के, और उसका आरोप सीधे तौर पर जो सरकार के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने भी लगाया। पहले जरा ये प्रोटेस्ट की वहां की तस्वीरें, असली सच देख लीजिए, इसमें बता दीजिएगा कहां गाली गलौज हुआ, देखिए जरा। फिर उसके बाद आप देखिए कि किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें देखिए बैक टू बैक। 20-25 कांग्रेस एमपी स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपी लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो। और अब मैं इसका जवाब जो अभिषार शर्मा इन दोनों ट्वीट पर कर रहे हैं वो भी आप देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर। अभिषार शर्मा किरेन रिजिजू के ट्वीट को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि एट लीस्ट पोस्ट द वीडियो वेयर कांग्रेस एमपीज आर अब्यूजिंग द स्पीकर, ही सीम्स टू बी एंजॉयिंग द अटेंशन, लाफिंग, प्रेजेंट द वीडियो वेयर दे आर अब्यूजिंग द ऑनरेबल एंड इंपीरियल स्पीकर साहब। ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा, भाई ये सीधी सीधी ये मांग की गई है कि स्पीकर साहब को जिस वो वीडियो दिखा दो जिसमें स्पीकर साहब को गाली दी गई है, वो नहीं दिखा रहे हैं आप लोग, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा रच के बैठे हुए हैं। इस तरीके की बात कहने की कोशिश की गई है दोस्तों। उधर राहुल गांधी के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात चल रही थी, अटकलें चल रही थी, उस पर भी सरकार बैकफुट पर चली गई है। उमाशंकर सिंह का यह ट्वीट देखिए, बताया कि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं लाया जा रहा है। वैसे सनद रहे कि एक बार राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बहाली का उदाहरण सत्ता पक्ष देख चुका है। दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।